ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 81वां अध्याय पशुपाश विमोचन लिंग पूजा आदि कथन। ऋषिगण बोले, पशुपाश से मुक्त होने का जो व्रत आपने बताया है, यह पाशुपत व्रत जो लिंग से संबंधित है और जिसको देवताओं ने पहले किया था, आप इस व्रत को उस विधि से बताइए जैसे आपने पहले सुना था। सूत बोले, पहले शिलाद के पुत्र नंदी से सनत कुमार ने आदर पूर्वक पूछा था। जो कुछ नंदी जी ने उनको बताया था वही मैं संक्षेप में कहता हूँ। द्वादश लिंग नाम से कहा जाने वाला और पशुओं को पाश से मुक्त करने वाला पाशुपत व्रत को पहले देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, सिद्धों, चारणों और महाभाग्यवान ऋषियों द्वारा किया गया था। यह सांसारिक भोग, योग, काम और मुक्ति देता है। यह पुण्य, शुभ, शिव का सानिध्यदायक, भक्तों के भय का नाशक, 6 अंगों सहित वेदों को मथ कर निकाला गया, सब व्याधियों को हरने वाला, सब दानों में उत्तम, 10,000 अश्वमेघ यज्ञों से पवित्रतर, सब मंगल का दायक, सब शत्रुओं का विनाशक, संसार रूपी सागर में मग्न प्राणियों को मोक्ष देने वाला, सब ज्वरों का विनाशक, ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं द्वारा पहले किया गया यह पाशुपत व्रत है। भक्त एक छोटा लिंग बनावे, उसको चंदन के सुगंधित जल से स्नान करावे। इस प्रकार चैत्र मास से प्रारंभ करके शिवलिंग के व्रत को करे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, भक्त कर्णिका और जलहरी से युक्त स्वर्ण का एक कमल बनाए, उसमें 8 दल हों, वह नव बहुमूल्य रत्नों से खचित हो। तब एक स्फटिक का स्थूल शिवलिंग जलहरी में कर्णिका सहित स्थापित करे। तब बेलपत्रों से विधि पूर्वक श्रद्धा से उसकी पूजा करे। हे सुव्रतो, वह हजारों सफ़ेद, लाल, नीले कमलों, सफ़ेद मदार के फूल, कनेर, कर्णिकार, कुर्बक के तथा अन्य फूलों से जो उपलब्ध हों, उनसे लिंग की गायत्री मंत्र द्वारा पूजा करे। चंदन आदि गंध, धूप, दीप और निराजन अर्थात आरती करे। भक्त लिंग के रूप की इस प्रकार पूजा करे, वह अघोर मंत्र से दक्षिण और अग्रु दे, पश्चिम में सधोजात मंत्र से दिव्य मनशिला और उत्तर में घिसे हुए चंदन वामदेव मंत्र से अर्पित करे। हरिताल को पूर्व में तत्पुरुष मंत्र से श्वेत, कृष्ण, अग्रु, गुग्गल का अति सुगंधित धूप, अच्छा सुगंधित और सितार नामक इत्र चढ़ावे। महाचरुया 1 अढ़ैया पका चावल को नैवेद्य के रूप में भेंट करे। इस प्रकार यह शिवलिंग का महान शुद्ध धार्मिक व्रत मैंने बताया। यह पूजा विधि सब महीनों में सामान्य है। अब मैं विशेष पूजा विधि को बताता हूँ। वैशाख मास में वज्रलिंग, ज्येष्ठ में मरकत लिंग, आषाढ़ में मोती का लिंग, श्रावण में नील से बना लिंग, भाद्रपद में पद्मराग लिंग, अश्विनी में गोभेद लिंग, कार्तिक में प्रवाल का लिंग, मार्गशीर्ष में वैडुर्य लिंग, पौष में पुष्पराज अर्थात पुखराज लिंग, माघ मास में सूर्यकांत का बना लिंग, फागुन में स्फटिक का लिंग होना चाहिए। सब महीनों में सोने के कमल के लिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि वह ना मिल सके तो चांदी के कमल के लिंग का उपयोग करना चाहिए। यदि वह भी ना प्राप्त हो तो साधारण कमल का उपयोग किया जाए। जबकि रत्नों के लिंग ना प्राप्त हों तो उनके अभाव में सोने या चांदी के लिंग का प्रयोग करें। वह भी ना सुलभ हो तो चांदी के लिंग का उपयोग करें। वेदी सहित पत्थर, काष्ठ या मिट्टी का लिंग बनाएं या अस्थाई क्षणिक सर्वगंधमय लिंग बनाकर पूजा करें। हेमंत ऋतु में भक्त महादेव जी की पूजा
केवल बेल के पत्तों से करे। सब महीनों में स्वर्ण के बने कमल या चांदी के बने कमल जिसमें स्वर्ण के दल हों प्रयोग किया जा सकता है। अगर चांदी का कमल ना प्राप्य हो तो बिल्वपत्र से पूजा करें। 1000 कमलों के अभाव में उसके आधे से अर्थात 500 कमलों से पूजा करें। उसके आधे या उसके भी आधे या कम से कम 108 कमलों से पूजा करें। बेल के पत्तों में सब लक्षणों युक्त लक्ष्मी वास करती है। नील कमल में अंबिका साक्षात उपस्थित रहती है और लाल कमल में स्वयं षडानन विद्यमान रहते हैं। देवों के देव महादेव शिव कमल में अधिष्ठित रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी बिल्वपत्रों का त्याग न करे। भक्त को नील कमल, लाल उत्पल अर्थात लिली और विशेष रूप से लाल कमल को ना छोड़ना चाहिए। कमल सब रोगों को वश में करने वाला है। शिला अर्थात मनशील सब सिद्धियों को देता है। काले अगरू से उत्पन्न सुगंध सब पापों को काट देती है। गुग्गल आदि का दीपों का निवेदन अर्थात धूप और दीप दान सब रोगों को क्षय अर्थात नाश करता है तथा चंदन सब सिद्धियों को प्रदान करता है। सुगंधित द्रव्य और धूप सब कामनाओं और अर्थों के साधक हैं। श्वेत और कृष्ण अगरू से उत्पन्न सुगंध और सितार नामक धूप की सुगंध साक्षात निर्वाण अर्थात मुक्ति प्रदान करता है। मदार के सफ़ेद पुष्पों में चतुर्मुख ब्रह्मा वास करते हैं। अमिलतास के पुष्पों में मेघा देवी साक्षात वास करती हैं। करवीर के पुष्पों में गणों के अध्यक्ष देवता तथा कुरुबक के पुष्पों में नारायण स्वयं वास करते हैं। सुगंधित पुष्प में पार्वती जी वास करती हैं। अतः प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह अपने वित्त के अनुसार देवों के देव महादेव की पूजा इन सुगंधित पुष्पों और धूपों आदि से तदनुसार पूजा करे। उसके बाद दूध से बनी महाचरु अर्थात खीर को भेंट करे, भोग लगावे। भोजन में उपयोगी सब द्रव्यों से बनी हुई धृत सहित छोटी प्लेट में प्रस्तुत करके भोग लगावे। या तो भक्त 1 अढ़ैया या आधा अढ़ैया पका चावल या पका हुआ मूंग सहित अन्न भेंट करे। चामर और पंखा भी मूर्ति को दान दें। न्यायपूर्वक अर्जित शुद्ध अन्य उपहारों को भी भेंट करे। वे शुद्ध अर्ह और विविध प्रकार के हों। समर्पण करने से पहले उन पर जल छिड़क कर भक्ति से रुद्र को भेंट करें। जीतने की इच्छा वाले विष्णु भगवान ने देवताओं की स्थिति के लिए दूध से अमृत खींचकर सब अन्नों में स्थापित कर दिया। सब कुछ पके भोजन पर स्थित है। प्राणियों को भोजन देने अर्थात अन्न दान करने से शिव प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्त पका अन्न देकर शिव की पूजा करे। अन्न में प्राण प्रतिष्ठित हैं अर्थात अन्न ही प्राण है। पंखे में वायु देवता का वास रहता है। उसके दान से वायु देवता प्रसन्न होते हैं। अन्य उपहारों से स्वयं की तुष्टि होती है। महादेव जी स्वयं सब वस्तुओं में विराजमान हैं। जल के देवता वरुण सुगंधित जल में विद्यमान हैं। पीठ अर्थात वेदी में महत्व आदि से युक्त प्रकृति स्वयं स्थित है। अतः प्रति मास विधि पूर्वक भक्ति से पशुपति भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सब कार्यों की सिद्धि के लिए पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। भक्त को सत्य, शुद्धता, दया, शांति और संतोष को अपनाना चाहिए। यथाशक्ति दान देना चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या को उपवास करना चाहिए। विशेषकर रूप से संवत्सर अर्थात वर्ष के अंत में गोदान और वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। श्रोत्रिय वेदों के विशेषज्ञ विद्वानों को भोजन कराना चाहिए। जिस शिवलिंग की पूजा की गई है उस लिंग को सब दान की सामग्री सहित शिवालय में दे देनी चाहिए या ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जो सब मासों में भक्ति पूर्वक इस शिवलिंग महाव्रत को करे वही तपस्या करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। वह भक्त करोड़ों सूर्यों के समान
रत्नों से भूषित विमानों से दिव्य शिवलोक को जाता है और फिर लौटकर इस मृत्युलोक में नहीं आता है, अथवा 1 मास में भी यह व्रत करता है तो वह शिवलोक को प्राप्त करता है। इसमें विचार करने की या संदेह की और कोई बात नहीं है। यहाँ यदि भक्त का चित्त सांसारिक सुख भोगों में लगा है तो 1 मास यह व्रत करे तो उन सब अभीष्ट सांसारिक सुखों को प्राप्त करके शिव को प्राप्त करता है। शिव भक्ति में आसक्त व्यक्ति देवत्व, पितृत्व, इंद्रत्व और गणाधिपत्व भी प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी विद्या को, भोगार्थी भोगों को, द्रव्यार्थी धन को प्राप्त करता है और आयु के इच्छुक व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है। जिन जिन इच्छाओं को मन में करता है उस व्यक्ति की वे सब इच्छाएं केवल 1 मास का व्रत करने से पूरी होती है। अंत में वह रुद्रत्व को प्राप्त करता है। देवों, असुरों, सिद्धों, विद्याधरों और मनुष्यों के कल्याण के लिए यह पवित्र, शोभन और गुप्त व्रत स्वयं विश्व के सृजनहार शिवजी ने बनाया है। पूज्य शिवजी की विधि पूर्वक पूजा करके अपने पुत्रों और सेवकों सहित मस्तक झुकाकर प्रणाम करे और प्रदक्षिणा करे। उसके बाद व्यपोहन प्रार्थना मंत्रों को पढ़े। इस बहुत मूल्यवान प्रार्थना मंत्र को संसार के सृष्टा ब्रह्मा ने देवताओं के साथ तीनों लोकों के हित के लिए रचा था। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।